देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि द प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। क्या ये सही है? देखो प्लैंक्स कांस्टेंट अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने निकाला भी था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो अगर मैं एच की डायमेंशन निकालता हूँ तो वो एम वी लैम्डा हो जाएगी। एम क्या होता है? मास। वी क्या होता है? वेलोसिटी एल टी माइनस वन। और लैम्डा क्या होता है? लेंथ। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल। ये होता है एम वी आर। तो एम वी क्या होता है? एल टी माइनस वन। और आर क्या होता है? एल। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। देखो ये तो सेम होगी डायमेंशन, तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है भैया। सेकेंड है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं एम वी। तो एम क्या हो जाएगा? मास। वी क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस वन। ठीक है, एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो सॉरी, मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स होगा ये। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोर्स नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन जो होती है टॉर्क। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू होती है। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। तो एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम एम एल टी माइनस वन। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत होगी, ये सेम नहीं होती। तो स्टेटमेंट वन ट्रू है बट सेकेंड वन इज फॉल्स। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अप्रैल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। v इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर है, g की पावर b और रो की पावर c, where lambda g rho are wavelength of wave, acceleration due to gravity and density of water respectively. The values of a b and c are। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है उन लोगों ने। ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का यूज करना है। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम जीरो एल वन और टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन। लैम्डा इज लैम्डा इज वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की डायमेंशन होती है एल, तो एल की पार है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? एल वन और टी माइनस टू, इसकी पावर हो जाएगा बी। और रो, रो मतलब डेंसिटी, तो एम एल माइनस थ्री, तो एम वन एल माइनस थ्री, इसकी पावर हो जाएगा सी। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ एम जीरो एल वन और टी माइनस वन, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा एम, एम की पावर कितना हो जाएगा? सी। एल की पावर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी। सॉरी माइनस थ्री सी होगा ना, क्योंकि एल की पावर माइनस थ्री सी होगा बिल्कुल। ठीक है, और फिर आएगा टी। तो टी की पावर यहाँ पे माइनस टू बी, और ये इधर तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करते हैं। देखो m की पावर जीरो है, m की पावर c है, तो यहाँ से हमारा आ गया c कितना आ गया? c हमारा जीरो आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब माइनस टू बी जो है वो माइनस वन के बराबर है, तो b हमारा आ गया हाफ। अगर b हमारा हाफ है तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार और। तो a प्लस बी माइनस थ्री सी इज इक्वल्स टू वन है। तो a प्लस बी, तो b तो हाफ है और c तो जीरो है, इज इक्वल्स टू वन। तो a भी हमारा कितना आ गया? हाफ। a भी हाफ आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का। इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर y माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। एक्स प्रेशर है, ठीक है, y वॉल्यूम है, r एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t एक टेम्परेचर है। फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ a अपॉन बी। तो a अपॉन बी का जो रेशियो होगा वो इनमें से किसके बराबर होगा? ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने। जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं बिल्कुल हमें वैसा ही करना है। ठीक है, ये जो ऐड किया है हमने x प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर को, तो यहाँ पर ये ऐड तभी कर सकते हैं जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या रही होगी? इसकी और इसकी डायमेंशन, अरे ये सेम रही होगी। y की डायमेंशन b के बराबर रही होगी। ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन बराबर रही होगी, इसकी डायमेंशन ही बराबर रही होगी। तो a की डायमेंशन ही निकालते हैं पहले। चलो, तो
एक्स की डायमेंशन हमारी बराबर रही होगी किसके, ए अपॉन वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से ए आ जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर के। एक्स क्या है भाई, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ए प्रेशर है तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। वाई स्क्वायर, वाई क्या है, वाई इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्क्वायर कर दो, ठीक है। वॉल्यूम का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, एल क्यूब का स्क्वायर एल की पावर 6। तो ए की जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, एम एल 5 और टी माइनस टू। ये आ गई ए की डायमेंशन। अब निकालते हैं बी की डायमेंशन। बी की डायमेंशन बराबर होगी वाई के। वाई क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है एल क्यूब। तो बी की डायमेंशन आ गई हमारी एल क्यूब के बराबर। तो हमें क्या पूछ रखा है, हमें पूछ रखा है ए अपॉन बी की डायमेंशन बताओ किसके बराबर होगी। तो ए अपॉन बी, तो ये आ गया एम एल 5 और टी माइनस टू और अपॉन में एल 3। एल 3 से ये कैंसिल, तो ये आ गया एम एल 2 टी माइनस टू। देखो एम एल 2 टी माइनस टू बच्चों को पता है किसकी डायमेंशन होती है, एनर्जी की। सिंपल सॉल्व हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन जेई बना रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 अप्रैल 2023 का, मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि बॉडी है जिसका मास इतना है, ठीक है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी इतना, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पे हमें एरर के साथ बतानी है। तो बेसिकली ये फ्रैक्शनल एरर का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो फ्रैक्शनल एरर का क्वेश्चन है ये। तो देखो निकालते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करना है, हाफ मास कितना दे रखा है 5 और v कितना दे रखा है 20। 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ये आ जाएगा 1000। तो 1000 जूल तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, 500 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब अगर ब्लाइंड गेस करना भी हुआ तो कम से कम 50-50% चांस तो है यार, ठीक है। अब एरर निकालना है तो एरर भी ऐसे ही निकलेगा। देखो एरर के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को ना मैं के से डिनोट कर लेता हूँ तो एरर निकालने में लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल के अपॉन के हो जाएगा, ये मेरा फ्रैक्शनल एरर है। बराबर हाफ तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा डेल एम अपॉन एम और प्लस ट्वाइस ऑफ डेल वी अपॉन वी। तो एरर इस तरह से निकलते हैं, ठीक है। तो डेल के अपॉन के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल एम कितना दे रखा है 0.5, तो 0.5 और एम दे रखा है 5 प्लस 2 इंटू डेल वी कितना दे रखा है 0.4 और वी दे रखा है 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 वन ज़ा 2 टेन ज़ा और ये 0.1, तो 0.1 प्लस और ये 0.04, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन एरर 0.14। तो इसका मतलब 100,000 जूल हमारी एनर्जी है और प्लस माइनस 0.14 का हमारा क्या है, एरर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर एकदम रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, एरर निकालते हैं, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती हुई है यहाँ पे। ये फ्रैक्शनल एरर है, हमें तो डेल के निकालना है ना, बिल्कुल। तो डेल के अपॉन के की, देखो यहाँ से समझना, डेल के अपॉन के हमारा जो है वो 0.14 आया है। तो हमने के निकाल दिया है, के 1000 है, तो हमें डेल के चाहिए होता है बेसिकली। डेल के हमारा आएगा 0.14 इंटू के हमारा 1000 है, तो ये 140 आएगा। तो यहाँ पर हम 0.14 नहीं 140 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1000 के कंपैरिजन में तो 0.14 बहुत माइन्यूट। तो ये भी गलत है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मैंने ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो डेल के अपॉन के भी क्या आता है वो भूल गया मैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का। अगेन देखो हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं और हमें उनका डायमेंशन जो है वो बताना है कि इनकी डायमेंशन क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। बहुत इजी फॉर्मूला होता है इसका। एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ जो होता है वो के एक्स के बराबर होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एक्स के। एफ का फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस टू और एक्स का फॉर्मूला होता है एल। तो एम टी माइनस टू किसका हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो एम टी माइनस टू हो गया।
देखो नेक्स्ट है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होता है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, ठीक है, थीटा अपॉन टी। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन लेस है, ठीक है, 1/t मतलब t-1। तो एंगुलर स्पीड इज t-1। एंगुलर मोमेंटम है, बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू mvr। तो m v क्या होता है lt-1 और r क्या होता है r इज l। तो ये हो जाएगा ml2 और t-1। तो ml2 t-1 इज एंगुलर मोमेंटम। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं करवा भी देता हूँ, ठीक है। देखो I इज इक्वल्स टू mr² होता है, तो m और r होता है हमारा l, तो l², तो ml2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन के ऊपर जितने भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, देखो एक सेकेंड ना, ये क्वेश्चन है 11 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है 2023 का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी कितना होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है F, V और T की टर्म में। किसकी टर्म में निकालना है, F, V और T की टर्म में निकालना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे, डेंसिटी के फॉर्मूला को हम ऐसे मान लें, डेंसिटी के फॉर्मूला को F की पावर A और V की पावर B और T की पावर C। देखो सबसे इजी वे बताता हूँ, F की पावर A मान लो, V की पावर B मान लो, T की पावर C मान लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको MLT की फॉर्म में लिख के सॉल्व करो, फिर कंपेयर करके देखेंगे। देखो फोर्स क्या होता है MLT-2, इसकी पावर है, वेलोसिटी होता है LT-1, इसकी पावर B और टाइम होता है T, इसकी पावर C। तो कंपेयर करें इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है m की टर्म में लिखते हैं इसको। देखो m की पावर कितना हो जाएगा, m की पावर तो हो जाएगा a, l की पावर कितना हो जाएगा, l की पावर हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। और t की पावर कितना हो जाएगा, t की पावर हो जाएगा -2a और -b। अब देखो हमको अच्छे से पता है कि जो ये हमने डेंसिटी का फॉर्मूला माना है, ठीक है, एज्यूम किया है। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है ml-3, ठीक है, ये होती है। तो a की पावर को तो a को 1 मान लो, ठीक है, लेट, तो a को हम 1 मानेंगे ताकि m मिल जाए हमको, और l की पावर में -3 आना चाहिए, तो a प्लस b को हम मानेंगे -3। और डेंसिटी की टर्म में t होता ही नहीं है, तो -2a और -b को हम मान लेंगे कितना, 0। t, ये c भी तो आएगा ना, प्लस सी, तो प्लस सी, इसको हम मान लेंगे 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, a को अगर 1 मानेंगे तो b कितना आ जाएगा, b हमारा -4 आ जाएगा। अगर a 1 होगा तो b -4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 0, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा -2। बस कुछ नहीं करना है, अब ये ए बी सी की वैल्यू है, f की v की और t की पावर में रख देनी है। तो f की पावर a है तो मतलब f हो जाएगा, v की पावर b है मतलब v की पावर -4, और t की पावर c है मतलब c -2 है, तो t की पावर -2। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हमने किया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, f v की पावर -4 t की पावर -2, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर।